अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुइज़, योर डिजिटल मार्केटिंग कोच। और बेसिकली हमारा जो कोर्स है उस पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें और फिर चलेंगे आगे की तरफ, ताकि हम ये समझ सकें कि अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, और उसको कवर करने के बाद हमने कितना उसको प्रैक्टिस कर लिया है, कितना उस पर पोर्टफोलियो बना लिया है, और कितना उस पर काम कर लिया है। अपना ऑडिट करना, जैसे हमने लास्ट अपनी क्लास में सीखा था सैटरडे वाले दिन कि ऑडिट योर सेल्फ, अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेसेस, अपनी सारी चीज़ें आपने बनानी है। तो बैच 30, ये अगर मैं जाऊँ यहाँ से दोबारा से यूट्यूब पे और डिजिटल मूवीज़ पे जाऊँ, और डिजिटल मूवीज़ पे जाने के बाद मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करूँ, और उस प्लेलिस्ट को क्लिक करने के बाद मैं अपनी वाली प्लेलिस्ट ऑन कर लूँ, बैच 30, जो हमारा चल रहा था और चलता रहेगा। ठीक है, तो तो मैं कल हम कोशिश लोगों ने यही करूँगा बात की कि कि मैं अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकालूँ और उस पर काम करूँ। तो सबसे पहले हमने डिजिटल मार्केटिंग को देखा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग फंडामेंटल क्या होता है, एसईओ क्या होता है, एसईओ फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वाई एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। एसईओ एसईओ नीश रिसर्च की थी हमने। मैंने आप लोगों से पीडीएफ भी शेयर किया था कि कौन कौन सी नीशेस हो सकती हैं जिस पे आप जो है गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे बना सकते हो, किसी को सर्विस दे के पैसे बना सकते हो, आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो, या तो फ्रीलांस काम कर सकते हो, या अपना बिजनेस कर सकते हो, या तीसरा कोई ऐसी वेबसाइट बना के, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बना के गूगल एडसेंस के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके गूगल से पैसे बना सकते हो। हमने देखा था गूगल एज सच उसके कितने प्रोडक्ट्स हैं और गूगल क्या क्या ऑफ़र कर रहा है, जिसमें हमने देखा था गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल जीमेल, बहुत सारी चीज़ें जो गूगल खुद ऑफ़र कर रहा है। और अगर हम किसी एक चीज़ में महारत कर लें और उस पर अगर काम करना शुरू कर दें, तो गूगल हमें, कोई भी बंदा हमें रख लेगा एक्सेल पे, डॉक्यूमेंट बनाने पे, सीवी बनाने पे हमें रख लेगा। गूगल कीवर्ड प्लानर को देखा था, जहाँ से हमारे गूगल एड्स भी चलते हैं, और गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल ऐड का एक टूल है। वेबसाइट को एक्सप्लोर किया था हमने कि वेबसाइट क्या होती हैं, किस तरह के वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस के अंदर पोस्टें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। नीश रिसर्च हमने किया था, लोकल एसईओ पे हमने काम किया था, गूगल माई बिजनेस शॉप पे, कि किस तरीके से गूगल माई बिजनेस शॉप आप क्रिएट करके लोगों को गूगल माई बिजनेस की ऑफ़र कर सकते हो। ठीक है। फिर हमने कैनवा का ट्यूटोरियल देखा था। अब राइट नाउ हमने जो कैनवा किया था और अब का कैनवा बहुत डिफरेंट है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कैनवा पे काम नहीं कर रहे, कैनवा पे अपडेट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आप नाउन आते हैं, कोई भी को खुशी समझ होती है, नहीं कोई भी है, गम होता है, तो कोशिश करें। अल्फ़ाबेट को स्मॉल और कैपिटल कर सकते अभी हो। अभी आपके क्या है? सामने ये जो कैपिटल मेन्यूज मेरे सामने आ रहे हैं, अब ये बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखा दूँ, और ये ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, ये हमारी वीडियो है 1 मंथ अगो, 1 महीने पुराना कैनवा। अगर मैं इसकी क्वालिटी को एक्स कर दूँ, बड़ा कर दूँ, और है। हमने क्या अभी कर आप इसका यू आई यू एक्स दिया इसको? देखें, सही है। क्या अभी हमारे पास किस तरह से आ रहा है यूज़र एक्सपीरियंस, और अपडेटेड कैनवा का किस तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस आ रहा है। ठीक है, मैं अभी एक प्रोफाइल भी खोल के देख लेता हूँ। मुझे खुद, अब देख रहे हो आप, होम प्रोजेक्ट्स टेम्पलेट सब क्या हो गए, डिफरेंट चेंजेस आ गए चीज़ें, फाइल। अब आप खुद ही कंपेयर कर लो ये वाला कैनवा और ये वाला कैनवा। तो इस तरीके से तेज़ी से चीज़ें अपडेट हो रही हैं, और आप जो है अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तो आपके लिए एक मसला हो सकता है। हाउ टू सेल्स प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। हाँ, जैसे हमने प्रोफाइल पिक्चर बेचना सीखा था कि किस तरीके से आप प्रोफाइल पिक्चर सेल कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड सेल कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट सेल कर सकते हो, फेसबुक बैनर सेल कर सकते हो। ठीक है। फिर व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स के थ्रू जो है ट्रैफिक कैसे अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू, अदर पर्सन के थ्रू
कि उसकी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पर कैसे ट्रैफिक ला सकते हैं। हमने एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखा था, एआई को कितना प्रैक्टिस किया, चैट जीपीटी से कितनी बातें करी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। चैट जीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में, आइडियाज़ देने में हेल्प करता है। हमने गूगल एनालिटिक्स को देखा था कि वो अगर आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमें पता चल रहा होता है कि हमारे यूज़र हमारी वेबसाइट को देख के क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कहाँ पे वो रुक रहे हैं, कहाँ पे वो क्लिक कर रहे हैं, ज़्यादा क्लिक कहाँ पे आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, नाइकी का ब्रांड ले लो या डाइनर्स का ब्रांड ले लो, तो डाइनर्स चेक करता है कि यार मेरी वेबसाइट पे 1000 लोग विजिट कर रहे हैं, उन 1000 लोगों में जो है वो 500 लोग जो है वो इस जगह पे आके रुक रहे हैं और इस प्रोडक्ट को क्लिक कर रहे हैं, मतलब ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। तो इसको मज़ीद बेहतर बनाते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स पे क्यों नहीं दिख रहे, क्या पता उसमें उनके कलर अच्छे ना हो, क्या पता वो जो आर्टिकल उन्होंने लगाए हैं वो अच्छे ना हो, क्या पता वो प्राइस बहुत हाई हो, ठीक है, या वो प्रोडक्ट ना हो जो विनर प्रोडक्ट होते हैं या सुपर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। फिर हमने वर्डप्रेस सीखा था, वर्डप्रेस की कितनी प्रैक्टिस करी, वेबसाइट कितनी बन गई, ये सब अपना ऑडिट करना है, अपने आप को रेट करना है। और वर्डप्रेस का जो असाइनमेंट मिला था, वर्डप्रेस जो हमने बनाई थी, इम्पोर्टेंट सेटिंग्स की थी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फेसबुक मार्केटिंग, हु यू वांट टू रीच, जो हम बार बार बात करते हैं। जब भी हमने यूट्यूब एसईओ सीखी, जब हमने गूगल माई बिजनेस सीखा, जब हमने नीश रिसर्च देखा, तो हमने पहले ये डिफाइन किया कि हु यू वांट टू रीच, आपने किस तक पहुंचना है। फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे अपने कोर्सेज के लिए, अपनी क्लासेस के लिए स्टूडेंट तक पहुंचना है। वो कौन से स्टूडेंट जो कि अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, जो कि आगे स्किल सीखना चाहते हैं, उन तक मैंने पहुंचना है। आप एज अ क्लोथिंग सेल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक स्टूडेंट है सुहेल, तो उनका काम है वेडिंग ड्रेसेस का और पार्टी वेयर्स का। तो अभी रिसेंटली क्या आ रही हैं, वेडिंग्स आ रही हैं। तो जो लोग वेडिंग से रिलेटेड चीज़ें सर्च कर रहे हैं, तो उनको अगर मेरी प्रोडक्ट नज़र आ जाए, मेरा शरारा या मेरा गरारा या मेरी एम्ब्रॉयडरी सूट नज़र आ जाए, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होगी कि वो मुझसे मेरे पेज पे आए और मुझसे परचेजिंग कर ले। तो सबसे पहली चीज़। दूसरा, कस्टमर जर्नी, कस्टमर की भी जर्नी होती है, ठीक है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कस्टमर जर्नी मेटा, कस्टमर जर्नी क्या होती है, कस्टमर जर्नी ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर अभी कौन से स्टेज पे है, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कस्टमर कौन से स्टेज पे है, मतलब ये कि वो अवेयरनेस स्टेज पे है, या वो कंसिडरेशन स्टेज पे है, या वो कन्वर्जन स्टेज पे है, तो आपको इजी हो जाएगा उसको बेचना। जैसे फॉर एग्जांपल ये, व्हेन द कस्टमर फर्स्ट लर्न अबाउट अ बिजनेस और प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि जैसे आप लोग हैं, अभी आप लोग यूनिवर्सिटी फाइंड कर रहे होंगे, आप लोग इंटर से ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे होंगे, या बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल लेना चाह रहे होंगे, या बहुत सारे लोग लैपटॉप लेना चाह रहे होंगे, तो वो शुरू में अवेयरनेस स्टेज पे होते हैं कि यार मेरी रेंज है 30,000 रुपये तक की, तो मुझे 30,000 रुपये तक में कौन कौन से मॉडल्स मिल सकते हैं, व्हेन द कस्टमर फर्स्ट लर्न अबाउट। दूसरा कंसिडरेशन स्टेज होता है, व्हेन द कस्टमर बिकम इंटरेस्टेड इन अ बिजनेस और प्रोडक्ट। फिर जब कस्टमर इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, हाँ यार मुझे पता चल गया कि 30,000 रुपये तक की रेंज में लिनोवो कोर i3 फोर्थ जनरेशन मिल रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया है, लेनोवो ले लो या डेल ले लो या एचपी ले लो, जो जनरेशन है ना वो फोर्थ जनरेशन ही मिल रही है 30,000 रुपये तक, ठीक है। तो अब कंसिडरेशन हो गई, अब कन्वर्जन का स्टेप आया। अब मैंने डिसाइड करना है कि मैंने किस दुकान से वो लैपटॉप परचेज़ करना है, व्हेन द कस्टमर डिसाइड टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो बेसिकली एक स्टेज दिखाया गया है कि जब आप लोगों को अप्रोच करते हो तो लाखों लोगों को मार्केट करते हो, उन लाखों लोगों में से 1000 लोग कंसिडरेशन करते हैं कि भाई कितने का है, क्या ऑफ़र दे रहे हो, और उन हज़ारों में से 100 लोग कन्वर्जन करते हैं। तो इसीलिए ये जो ट्रायंगल है, ये उल्टा ट्रायंगल है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप
इतने लोगों को, जैसे हम बात करते हैं कि आप प्रोफाइल पिक्चर जो सेल कर रहे हो, या गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल सेल कर रहे हो, या आप एसईओ की सर्विस बेच रहे हो, तो आपको तकरीबन 100 लोगों को अप्रोच करना होगा। 100 लोगों में से 10 लोग आपसे कंसिडरेशन करेंगे, या 20 लोग आपसे कंसिडरेशन करेंगे, और 10 लोग आपसे परचेज़ करने की प्रोबेबिलिटी होगी, अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में दम होगा। ऑल दो आप ये स्टेप करते रहोगे, लोग आपसे कंसीडर करेंगे, और कन्वर्जन में कुछ नहीं आएगा अगर आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस अच्छी नहीं होगी। तो पहली चीज़ आपने ये देखना है कि कस्टमर जो आया वो अवेयरनेस स्टेज पे है, कंसिडरेशन स्टेज पे है, या कन्वर्जन स्टेज पे है। तभी फिर आपने उसको मार्केटिंग करनी होगी, तभी उसको आपने प्रोडक्ट सेल करनी होगी। आपको पता है कि एक बंदा है जो बोल रहा है यार मैं सिर्फ अभी विज़िट करने आया हूँ, अभी मैं लेने नहीं आया हूँ, तो आपने क्या किया, अपने मोबाइल का डब्बा खोला और उस बंदे को बोला ये लो चेक करो, जबकि आपको पता था कि अभी वो अवेयरनेस स्टेज पे है। तो आपका क्या हुआ, आपने जो मोबाइल का डब्बा खोला, आपको एक लॉस हो गया। तो आपको ऐसे ही, अब फॉर एग्जांपल मैं ऐड चला रहा हूँ, अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, या मैं अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, या मैं अपनी सर्विस लॉन्च कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे नहीं जानता तो मुझसे कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करेगा। ऑल दो कि मैं बहुत 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 सस्ती जाके वो प्रोडक्ट दूँ, जो कि मार्केट में गहनो गुमान भी ना हो, और वो भी एक तरह से लोग समझते हैं ये ट्रैप है। राइट नाउ आपको पता है कि जो प्रोडक्ट सस्ती मिल रही होती है, बिल्कुल सस्ती, तो उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। और ऐसे कस्टमर जिनको आप भले ब्रेक इवन में सेल कर दो, या आप उसको सस्ते में सेल कर दो, तो वो हमेशा इसी आड़ में होते हैं कि उसको दोबारा से कोई ऐसा बंदा आए और वो सस्ते में बेच दे, वो लॉयल नहीं होते। तो बेसिकली अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हो, तो पहले आपने लोगों को बताना है कि भाई मेरा नाम मुईज़ है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। मुझे तकरीबन 6 से 7 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग करते हुए। अब मेरा एक पैशन है कि मैंने जो सीखा है, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है, वो मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। तो लोग मुझ पे पहले तो अवेयरनेस करेंगे, बिलीव करना शुरू करेंगे, देन वो मुझसे कंसिडरेशन के स्टेज पे आएंगे, जिसमें वो मुझसे पूछेंगे कि भाई आप क्या क्या ऑफ़र कर रहे हो, कोर्स में क्या करवा रहे हो, क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हो, किस तरह का कोर्स होगा, उसमें क्या क्या मॉड्यूल होंगे, कितने टाइम का कोर्स होगा। देन अगर मैं उनको इंगेज करने में कामयाब हो गया, तो वो मेरी कोर्स को बाय कर लेंगे, और वो बाय करने के बाद ऐड टू कार्ट कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम चलते हैं ऐड लाइब्रेरी की तरफ, और दोबारा से ऐड लाइब्रेरी को देख लेते हैं, ताकि आपको रिमेंबर हो जाए। मैंने वीडियो बनाई हुई है ऐड लाइब्रेरी पे। अभी ऐड लाइब्रेरी बहुत अच्छा टूल है फेसबुक का, जो कि फेसबुक ने लॉन्च किया है, जिसमें आप अदर कंपेटिटर के ऐड देख सकते हो, अदर पीपल के ऐड देख सकते हो कि उन्होंने क्या कैंपेन चलाई हुई है, वो किस तरीके से ऐड चला रहे हैं, वीडियो ऐड चला रहे हैं, इमेज ऐड चला रहे हैं, कैरोसल ऐड चला रहे हैं, अवेयरनेस ऐड है, या तो सबसे पहले आप आए ऐड लाइब्रेरी में। अभी बता रहा है सर्च सर्च ऑल द एड्स करंटली रनिंग अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजी एज वेल एज एड्स अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्ट्रॉन इलेक्शंस और पॉलिटिक्स दैट हैव रन इन द पास्ट 7 years। ठीक है, तो ये टू फाइंड एन एड सर्च फॉर कीवर्ड और एन एडवर्टाइज़र। तो आप वो कीवर्ड सर्च कर सकते हो, या वो आप एडवर्टाइज़र का नाम सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इकरा यूनिवर्सिटी को देखना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन से ऐड चला रहा है, तो डायरेक्ट मैंने इकरा यूनिवर्सिटी का नाम लिखा और मैंने सर्च कर लिया। और मैं देखना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड लिख के कि कौन डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सेल कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले मैंने सर्च किया कि मैं कहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, कहाँ पे मैं ऐड कराना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में नहीं देखना चाह रहा, मैं यूनाइटेड स्टेट में देखना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया। यूनाइटेड स्टेट में सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा, मैं देखना चाह रहा हूँ इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कौन कौन से ऐड चल रहे हैं। ऐड कैटेगरी में जाऊंगा, ऑल एड्स पे क्लिक करूंगा। अगर आपका ऐड इलेक्शन के हवाले से है या पॉलिटिक्स के हवाले से है, तो आप इस तरह का ऐड क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ देखूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये मुझे बता रहा है अप्लाई अप्लाई नाउ फॉर मोर डिटेल्स। यहाँ पे क्या किया हुआ है इन्होंने,
कोई इमेज बनाई हुई है, यहाँ पे एक पोस्ट बनाई हुई है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंदौर, गेट डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम अमेजोन 3 in 1 कोर्स। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, ये राइज स्किल क्या है, पेज का नाम है, ये वेब ऑन रैंक क्या है, पेज का नाम है, डिजी पंजाब कौन है, ये एक पेज का नाम है जो ये कोर्सेज पे ऐड चला रहे हैं। फिनिशिंग स्कूल इंडिया, लवली, वर्मा। अब मैं अगर चाहूँ तो इनका ऐड खोल के देख सकता हूँ कि भाई ऐड में ये क्या दिखा रहे हैं। गलती से मुझसे इनका पेज क्लिक हो गया। अब मैं अगर ऑन करूँ, अब ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी इंस्टीट्यूट में लोग पढ़ रहे हैं। अब आपने ये देखना है, अब फॉर एग्जांपल आप किसी इंस्टीट्यूट, सही है, चेक कर रहे हो आप किस तरीके से इन्होंने अपना इन्वायरमेंट दिखाया है क्लास का। ठीक है, अब क्या है, ये सारे एड्स चल रहे हैं। अब इसको देखने के लिए मैं देखूं कि यार ये एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। अभी मुझे बता रहा है स्टार्टेड रनिंग ऑन, ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये वाला ऐड जो है ये हमारा 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, एक्टिव है। ये वाला भी हमारा 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से ये भी देखना है कि यार ये एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। तो ये हमें फ़िल्टर से भी पता चल जाता है कि अगर हम यहाँ फ़िल्टर लगाते हैं और इस फ़िल्टर पे हमें लैंग्वेजेस भी बता देता है, एडवर्टाइज़र का नाम अगर हम सेलेक्ट करना चाहें। ठीक है, ऑल प्लेटफॉर्म्स, सिर्फ मैं फेसबुक पे देखना चाह रहा हूँ तो फेसबुक, फेसबुक और इंस्टाग्राम देखना चाह रहा हूँ तो फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, ऑल मीडिया टाइप में मतलब इमेजेस हो, ऐड हो, मैं चाह रहा हूँ वीडियो ऐड देखूँ मैं। और एक्टिव ऐड या नॉन एक्टिव ऐड, मैं चाह रहा हूँ दोनों देखूँ या मैं चाह रहा हूँ एक देखूँ, एक्टिव ऐड देखूँ। तो ये मैंने फ़िल्टर लगा दिया और मैं चाह रहा हूँ किस महीने से चल रहा हो, मई से चल रहा हो, वो 2018 का बता दिया भाई ने। ज़बरदस्त यार। अब मैं चाह रहा हूँ 2023 जनवरी से वो ऐड चल रहा हो और 2000 पिछले साल का देखना चाह रहा हूँ मैं, जनवरी 2024 का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2024 और 10वें महीने की जगह मैं यहाँ पहला महीना लिख देता हूँ और यहाँ मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई मैंने 4 फिल्टर लगा दिए। अब इससे मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, मुझे डिज़ायर जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अब देखो सारे हमारे पास वीडियो एड्स आ गए, कोई भी इमेज ऐड नहीं है। ठीक है, और सिर्फ मुझे उसका बताएगा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। वर्क फ्रॉम मोबाइल, सही है। तो इस तरह से अगर मैं ऐड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मुझे अच्छा एडवर्टाइज़र बनना है तो मुझे 1000 2000 5000 ऐड्स देखने होंगे अपने कंपेटिटर के, अपने कंपेटिटर इंडस्ट्री के, तो वो लोग क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे क्या आइडियाज़ मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में ऐड चलाना चाह रहा हूँ तो मैं देख लूँ इंडिया में किस तरह से ऐड चल रहे हैं। मैं अगर यूनाइटेड स्टेट में चलाना चाह रहा हूँ तो मैं उसके पड़ोसी ममालिक को देख लूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया को देख लूँ, मैं कनाडा को देख लूँ, मैं जर्मनी को देख लूँ कि वहाँ पे किस तरीके से इंगेज किया जा रहा है, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट है। अब पाकिस्तान एशिया में रहने वालों की साइकोलॉजी डिफरेंट है, यूएस में रहने वालों की साइकोलॉजी। सही है, तो ये स्टूडेंट टेस्टिमोनियल है। अब आप अगर पेज बना लिया है तो आपने फ़ौरन जाके ऐड लाइब्रेरी पे जाना है और देखना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड सर्च किया था, अब मैं किसी कंपनी का नाम सर्च कर लेता हूँ, जैसे इकरा यूनिवर्सिटी। चाहे आप रियल एस्टेट का देखो, चाहे आप क्लोथिंग ब्रांड देखो, चाहे आप XYZ
जो जो प्रोडक्ट सर्विस मार्केट में है वो सर्च करके आप देख सकते हो। अभी मुझे बता रहा है इकरा यूनिवर्सिटी। अब इकरा यूनिवर्सिटी सर्च करके, इकरा यूनिवर्सिटी कौन सी, मेन कैंपस, ठीक है, या शारा फैसल कैंपस, नॉर्थ कैंपस, हम इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस सिलेक्ट करते हैं। अभी हमें बता देगा इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस पे कौन कौन से ऐड चल रहे हैं। इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस पे कोई ऐड नहीं चल रहा, हमें बता रहा है। चलो हम दूसरी ब्रांच को देख लेते हैं। इस पर भी कोई ऐड नहीं चल रहा। गुलशन कैंपस पे देखें, कोई ऐड है। सही है, मे भी नेट प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन इस पे नेट, इसको हटा देते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई ब्रांड, मारिया वी पे देख लेते हैं। सही है, मारिया वी आ गई। देखिए मारिया वी पे कोई ऑफर चल रही है। हाँ, 7 रिजल्ट आए हैं। मारिया वी ने 7 ऐड चलाए हुए हैं, और ये एक्टिव कब से हैं, ये 30 सितंबर से एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि वो कलेक्शन, शादियों का सीज़न आ गया, तो देखें ऐड। सही है, तो इस तरह से ऐड आ गए। अब यहाँ से मैंने ऐड लाइब्रेरी पे जाके क्या किया, स्पाइंग कर ली, देख लिया कि मेरे कंप्यूटर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब मेरा काम आता है ऐड चलाने का। अब मैं ऐड चलाता हूँ दो जगह से। एक, सबसे पहले मुझे यहाँ से अपनी प्रोफाइल से कहाँ पे जाना होगा, अपने पेज पे, ठीक है। मे बी नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। हाँ भी आ रहा होगा। तो हम हमारे डिजिटल मूवीज़ वाले पेज पे चले जाते हैं, और डिजिटल मूवीज़ वाले पेज पे हम, ये हमारा एक पेज है, और हमने पेज बनाना भी सिखाया है कि किस तरीके से आपने अपना बैनर लगाना है। अब देखो ये बैनर जो बना हुआ है, लेफ्ट पे पूरी जगह छुटी हुई है, राइट पे भी जगह छुटी हुई है। ये क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये मोबाइल व्यू है। अगर आप इसको मोबाइल से देखोगे तो आपको पूरा करेक्ट नज़र आएगा। प्रोफाइल पिक्चर ऑप्टिमाइज हुई हुई है, डिजिटल मूवीज़, ठीक है। यहाँ बायो लिखी हुई है, आई एम लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ एंड आई एम पैशनेट अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली ये मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बायो लिखी थी, और आपका शुक्रिया, आपने रिमाइंड कराया। अब मैं इसको देख लूँगा, ठीक है। मैंने इसको पूरा ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। मैंने अपना लिंक, इंस्टाग्राम का भी लिंक डाला हुआ है, यूट्यूब का भी लिंक डाला हुआ है, अपनी वेबसाइट भी डाली हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपने भी पेज को पूरा ऑप्टिमाइज़ करना है। देन मैं इस पर स्विच करता हूँ, और स्विच करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एड सेंटर का। तो मैं यहाँ से जाके एड्स चला सकता हूँ। एड सेंटर क्या है, बेसिकली एड सेंटर वो है जहाँ से आप एड्स को बूस्ट कर सकते हो। आपके पास इख्तियारात बहुत कम होते हैं, और फेसबुक के पास बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, कि बस आपने फेसबुक को बेसिक चीज़ें बतानी। बेसिकली ये इसलिए बनाया गया है कि हर तीसरा बंदा, हर दूसरा बंदा इसको चला सके, ताकि वो क्या कर सके, वो इस पे काम कर सके। तो बेसिकली फेसबुक चाहता था कि यार वो सिर्फ डिजिटल मार्केटर ना चलाएं, वो सब चला लें। तो ये बहुत बेसिक एड मैनेजर है, जिस पे आप जाके एड सेंटर से बूस्ट कर सकते हो। इसके बारे में मैंने बनाया हुआ है, इसकी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, तो काइंडली आप उस वीडियो को देखें। देन हम लोग जाएंगे एड मैनेजर्स की तरफ, जो कि प्योरली डिजिटल मार्केटियर्स जो हैं वो उस पर ऐड रन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले एक प्रोफाइल बनानी होगी, जैसे मैंने अपने प्रोफाइल बनाई हुई अब्दुल मुइज़ के नाम से। देन मैंने उससे पेज क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैंने बनाया डिजिटल मुइज़ के नाम से। देन उस पर ऐड चलेगा। मेरी प्रोफाइल पे कभी भी ऐड नहीं चलेगा, ये बात याद रखना। ऐड चलता है हमेशा पेजेस पे। तो पेज बनाते हो तो पेज आपको देता है ऐड मैनेजर की सहूलत। तो आपने क्या किया, ऐड मैनेजर यहाँ से ऑन कर लिया। पहला आपने डिसाइड कर लिया हु यू वांट टू रीच। दूसरा आपने अपनी टारगेट ऑडियंस बना ली, जिसमें आपका डेमोग्राफिक आ गया, इंटरेस्ट आ गया, बिहेवियर आ गया। देन थर्ड थिंग, अब आप आ गए
ऐड चलाने, और ऐड आप फ़ौरन नहीं चला सकते, ये मेरी बात याद रखना। आपको पहले अपने पेज को मोनेटाइज सॉरी, आपको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। उसको ऑप्टिमाइज़ करने के बाद, ताकि आप पे फेसबुक को बिलीव हो, आपके फॉलोवर्स आप पे कांटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हर तीसरा बंदा क्या कर रहा है, अपना एक पेज बनाता है नया और उस पर ऐड चलाता है, और उससे क्या होता है, लोग फेसबुक को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। उस रिपोर्ट करने की वजह से फेसबुक आपका पूरा पेज उड़ा देता है। अगर आपने बिफोर ऑप्टिमाइजेशन आपने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया पेज और इस पर डायरेक्ट ऐड चला दिया, तो फेसबुक क्या करेगा, आपके ऐड मैनेजर को ब्लॉक कर देगा, उस पर ऐड नहीं चलेगा फिर, और आपका पेज भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी बंद कर देगा। तो कोशिश करें, पहले अपने पेज बनाएं, उस पेज को ऑप्टिमाइज़ करें, उस पर कंटेंट डालना शुरू करें, उस पर पोस्टिंग करें, अपने दोस्तों को जो है वो इनवाइट भेजें कि भाई हमारे पेज को लाइक करो, मैंने पेज बनाया है इस तरह का, ठीक है। देन आप उसको, जब आपको लगे कि हाँ यार अब ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, लोग भी अब आ गए हैं और फेसबुक पे बचे लगे, क्योंकि आपको पता है हम दो लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। एक, उस प्लेटफॉर्म के लिए फेसबुक हमें किस तरह से देखता है कि यार डिजिटल मूवीज़ कितना अच्छा बंदा है, कि ये बंदों को हैरेस तो नहीं कर रहा है, ये बंदों को झूठ बोल के ये तो नहीं कह रहा कि आप ये वीडियो देखने के बाद करोड़पति हो जाएंगे, और वो बेचारे वीडियो देखने के बाद करोड़पति नहीं हो रहे। तो थिंक बिग मैन, सही है। तो आपने बड़ा सोचना है, और आपने छोटे छोटे स्टेप लेने हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज अगर आप हार्ड डिसीजन लोगे, तो आपकी आगे जाके लाइफ इजी हो जाएगी, और आज अगर आप इजी डिसीजन लोगे तो आपकी आगे आने वाली लाइफ हार्ड होती रहेगी, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो कि बहुत इजी है, और सक्सेसफुल लोग हमेशा वही काम करते हैं जो बहुत मुश्किल है, और फिर आगे उनकी ज़िंदगी ईजी हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ तक अगर आप लोगों ने स्टेप्स कर लिए हैं, तो आप मुझे कमेंट में अपने फेसबुक के पेज के लिंक दें, ताकि मैं उन पेजेस को देखूँ, वो ऑप्टिमाइज़ हो गए हैं, उस पर पोस्टिंग होना शुरू हो गई है। देन हम फिर ऐड मैनेजर की तरफ जाएं और ऐड मैनेजर स्टार्ट करें, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, तो काइंडली ये हमारी तकरीबन 30 से 40 44 वीडियोज़ हो गई हमारी। ओह माय गॉड, 44 वीडियोज़ हमारी अवेलेबल हैं। उसमें से कंटेंट मार्केटिंग, अब कंटेंट मार्केटिंग आपको बताएगा कि किस तरीके से क्या कंटेंट आपने फेसबुक पे डालना होगा, सही है। तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, ये रहा हमारा फेसबुक मार्केट प्लेस, बहुत अच्छा टूल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, मेटा बिजनेस सूट, जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है, ये रहा, जहाँ से आप फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ से आप, ठीक है। तो मिलते हैं आई होप नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपने सबने मुझे कमेंट में जो है ना वो भेजना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से मेटा बिजनेस सूट है, और जहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप इंसाइट देख सकते हो, जहाँ पे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम का एक ही जगह इनबॉक्स देख सकते हो, तो आप मल्टीपल काम कर सकते हो इस पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।